Please mute your backgrounds. I'll be very grateful to you students. Thank you very much. अपना background को mute कर लीजिए. And we will now continue from where we left. Once again, students, be ready with your questions. Be ready with your pens. Be ready with for asking anything that you feel like. But kindly don't interrupt me for the first 30 minutes. उसके बाद अगर आपके कोई doubts होंगे, you can ask. Okay, now let's get started. दोस्तों अभी जो मैंने last 35-40 minutes में किया वो टॉपिक once again जल्दी से एडिटोरियल कंटेंट मैंने आपके सामने एडिटर की ईगो को डिफाइन किया, एडिटर के माइंडसेट को डिफाइन किया. मैंने ये आपके सामने डिफाइन किया जो एडिटर होता है वो एक इंडिविजुअल नहीं, वो एक थॉट होती है, वो एक सोच होती है. मैंने शायद आपको एक सरकार पिक्चर का एग्जांपल भी दिया जिसके अंदर आई टोल्ड यू दैट द एडिटर इज नॉट एन इंडिविजुअल बट अ माइंडसेट ऑफ द न्यूज़पेपर और द मैगजीन. वो उस पर्टिकुलर मैगजीन या न्यूज़पेपर के पूरे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है. इसीलिए स्टूडेंट्स जब कोई एडिटर अपॉइंट होता है या जब कोई एडिटर क्विट करता है तो द मैगजीन और द न्यूज़पेपर goes through transformational change. It doesn't go through a normal change. उसके बाद मैंने एक इम्पॉर्टेंट वर्ड अगर आप कहेंगे तो एंड ऑफ द सेशन में से मैं रिपीट भी कर सकता हूँ. ओपिनियन मेकर को मैंने डिफाइन किया. ओपिनियन मेकर के ऊपर मैंने आपको 2 स्लाइड्स इम्पॉर्टेंट पढ़ के बताई. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू सेशन एंड दैट इज, मैंने 3 शब्द बोले थे आपको लिखने को, जिन्होंने लिखे थे उनमें से सेकंड वर्ड था रिकंसिलिएटरी, बैलेंस्ड एंड क्रूसेडिंग. ये कॉन्सेप्ट था. रिकंसिलिएटरी के ऊपर अपने बात करता हूँ. What am I trying to tell you is that editorial must present a refreshing perspective on an issue so as to retain balance in the writings. The element of balance can never be lost. ध्यान से समझिए. एक important चीज मैं अब करा रहा हूँ, element of balance. For that, it certainly helps if an editor is a balanced individual by temperament as well. However, let it not mean that balance in temperament excludes crusading zeal. Most editors of some merit have the latter in reasonable quantity, although they may play it down or publicly make a mockery of it, since it is that the in thing to do. Moreover, denial can be a strong defense mechanism as much in editors as in the rest of humanity. क्या मतलब समझिए. एक चीज आपने हिंदी में मुहावरा सुना होगा, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना. अब ये हाथ धोकर पीछे पड़ जाने का मतलब कोई ये लाइफ बॉय या डेटोल से हाथ धोना नहीं है. इसका मीनिंग होता है जब आप एक क्रूसेड उठा लेते हैं. यार इस कहानी को तो मैं इस हद तक चलाऊंगा कि सरकार हिल जाए. जैसे कि जब कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम हुआ तो उस टाइम पर रिपब्लिक टीवी ने उस स्कैम को इतने हद तक चलाया कि शीला दीक्षित गवर्नमेंट हिल गई. कुछ टाइम पहले मुंबई में वर्ली के पास एक बिल्डिंग के बारे में एक मुहिम चली थी कि ये बिल्डिंग हमारे कारगिल की शहीदों के लिए बनाई गई थी, किंतु परंतु बिल्डरों ने इसको औने पौने दामों पर अमीर लोगों को बेच दिया. इस टॉपिक का नाम था कारगिल फॉर प्रॉफिट. वंस अगेन जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं जल्दी से मैं बता रहा हूँ मैं अभी क्या पढ़ा है. मैंने जो मैंने इंग्लिश में पढ़ा है उसी को मैं हिंदी में कर रहा हूँ और वो है रिकंसिलिएटरी. रिकंसिलिएटरी का मतलब होता है रिकंसाइल. रिकंसाइल का मतलब होता है 2 चीजों को मिलाना. जिन्होंने अपने कॉमर्स में कभी थोड़ी सी क्लास 12th में पढ़ाई होगी तो आपने सुना होगा एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है कि आप बैंक के जो खाते हैं और अपने खाते हैं उनको आपस में आप रिकंसाइल करते हैं कि मेरे खाते में इतना पैसा है और बैंक के खाते में इतना पैसा है, कौन सा चेक बाउंस हुआ, कौन सा चेक नहीं बाउंस हुआ. उसी तरह एडिटोरियल की रिकंसिलिएटरी इमेज का मतलब. प्लीज बैकग्राउंड में कुछ बहुत तेज आवाजें आ रही हैं. काइंडली जिनके भी बैकग्राउंड में कुछ कर रहे हैं, मैं एक चीज को बहुत बारी कह चुका हूँ बार बार बोलते हुए, इट्स नॉट गुड. प्लीज म्यूट द बैकग्राउंड. थैंक यू वेरी मच. हाँ, तो जो मैं कह रहा था वो था रिकंसिलिएटरी. रिकंसिलिएटरी का मतलब है दैट द एलिमेंट ऑफ बैलेंस शुड नॉट बी लॉस्ट. आप एक एडिटोरियल के अंदर एक न्यूज को जो दिखा रहे हैं उसके अंदर बैलेंस बनाना जरूरी है. अब इसके अंदर बैलेंस का मतलब
इमोशन और लॉजिक का बैलेंस, सत्य का और भाव का बैलेंस। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि वो कहते हैं कि वो दिल से प्यार किया जाता है, दिमाग से नहीं। पर यहाँ पर आप प्रेम नहीं कर रहे, यहाँ पर आप लोगों की एक ओपिनियन को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो यहाँ पर केवल दिल का ही खेल, जो द एलिमेंट ऑफ बैलेंस कैन नेवर बी लॉस्ट इन एन एडिटोरियल. For that, it certainly helps if the editor is a balanced individual by temperament as well. However, let it not mean that balance in temperament excludes crusading zeal. Most editors of some merit will have the latter in reasonable quantity, although they may play it down. What it means to say कि पब्लिकली किसी भी टॉपिक को रिडिक्यूल करना या पब्लिकली किसी भी टॉपिक को लॉर्ड करने से पहले एडिटोरियल की अप्रोच बैलेंस्ड होनी चाहिए. रिकंसिलिएटरी का मतलब होता है माइंड ओवर मैटर, माइंड ओवर हार्ट. दिल का इस्तेमाल तो करो, पर दिमाग का इस्तेमाल करना भी जरूरी है. अब जो मैं बोलने जा रहा हूं थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है, पर आप में से कुछ बच्चे जरूर एग्री करेंगे. दिल से देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन को एक्सटेंड ना करना मूर्खता है. बहुत ज्यादा लोग बाहर निकल रहे हैं, कोविड के केस बढ़े जा रहे हैं, कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे. अगर आप मार्केटें खोल दोगे, स्कूल के अंदर बच्चों को अलाउ कर दोगे, कॉलेजेस खोल दोगे, तो महामारी फैलेगी. अब इसको ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं. किंतु परंतु इसके बावजूद आज की आप अखबार पढ़िए और इंटरनेशनल सेक्शन में देखिए, अमेरिका पूरा खुल रहा है, बड़ी तेजी से खुल रहा है, और कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और वो खुलता जा रहा है. आप लोग कहेंगे सर ये तो बेवकूफी है, ये तो एक दिमाग के हिसाब से बेवकूफी है. पर दिमाग के हिसाब से बेवकूफी नहीं है, क्योंकि दिमाग एक चीज और कहता है. क्या कहता है? लोगों, ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसके साथ जीना सीखो, नहीं तो घर बैठे बैठे वैसे ही मौत हो जाएगी. बाहर निकलो. यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू विद मी. जब हम आखिरी के 10 मिनट में जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आप कह सकते हो सर आप अपना एक ओपिनियन बना रहे हो, आप एक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम एलिमेंट ऑफ बैलेंस क्या कहता है? लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, इन दोनों के बीच की एक रणनीति होना जरूरी. What am I trying to say? Editorials should always have reconciliatory approach. That means it should have a balancing approach. दोस्तों, इस वक्त मैं आपके साथ एक और मुद्दे पे बात करना चाहूंगा, और वो है कि एडिटोरियल्स लिखने वाले एडिटर्स होते तो इंसान ही है ना, है तो वो भी इंसान. और अगर इंसान है तो वो भी हार्ड मास का पुतला है, उसमें भी अच्छाइयाँ बुराइयां हैं. उस किसी को बीजेपी का नेता बहुत प्यारा लगता है, तो कोई कांग्रेस का दीवाना है, तो कोई दीदी के प्रति भावुक है, तो कोई आई वुड से यूपी के एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के प्रति उसका माइंडसेट है. ऐसे में एडिटोरियल्स का भावुकता के साथ भरा होना अपने में ही एक अचमंजस की बात है, अपने में ही एक ऐसी बात है, क्योंकि editorials are affected, whether you like it or not, by the political scenario and the political equation of our country. और जिनको थोड़ा बहुत भी इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में पता है, उनको ये बहुत अच्छे से मालूम होगा कि इन इंडिया the entire political system is based on caste. हमारे यहाँ politics is not politics of power, it's not politics of governance, it is politics of caste. हालांकि इस बारी की जो दिल्ली सरकार की वापसी हुई, वो कास्ट बेसिस पर नहीं हुई, गवर्नेंस के बेस पर हुई. पर फिर भी एडिटोरियल के अंदर किसी पर्टिकुलर पार्टी का पक्ष लेना या ना लेना, ये अपने में ही एक इशू है, जिसके ऊपर अगर हम चाहें तो और बहुत लंबी बात कर सकते हैं, पर क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, इसीलिए मैं इसी पॉइंट को आगे
आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड कहती है, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, फॉरगेट द लाउड प्रोटेस्ट टू द कॉन्ट्ररी, scratch the surface of any good editorial and enjoy and see that he enjoys the job. Every editor is in itself a crusader. इसका हिंदी में मतलब क्या है? हर एडिटर अपने में ही एक बीड़ा उठाकर आगे चलने वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट प्राणी है, जो एक इशू को बताता ही नहीं, उछालता ही नहीं, कई बारी the issue gains such a huge national proportion that even governments are shaken. इसका एक बहुत ही बड़ा लाइव एग्जांपल है, a black man being killed in America by the police officers in an inhuman way by pressing the knees on the neck of that man. मैं जॉर्ज फ्लॉयड की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने इस न्यूज को पढ़ा है, बड़ी खुशी की बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आज क्लास ओवर होने के बाद यूट्यूब में जॉर्ज फ्लॉयड का वीडियो देख ले। 3 मिनट का एक वीडियो है जिसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर उसके गले को अपनी घुटने से दबा रहा है और वो कह रहा है आई कांट ब्रीथ। आज दोस्तों, आई कांट ब्रीथ को फॉक्स न्यूज ने, CNN न्यूज ने, बड़े बड़े अखबारों ने, इवन इंडिया की बड़ी अखबारों के एडिटोरियल्स में उसको ऐसे कवर किया है कि आज ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का री-इलेक्ट होने का ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। The oppression of blacks by the hands of white Americans. This is not an issue of police versus crime, दोस्तों. This is a racial issue. और हम कहते हैं कि हमारे देश में ही सिर्फ कास्टिज्म, रेशिज्म है। कितनी रेशिज्म अमेरिका में है, कहीं नहीं है। और उसका सामने ये हमारे सामने ये मुद्दा है कि आज वो कह रहे हैं ये खेल एक लॉ ब्रेकर वर्सेस पुलिसमैन का नहीं है, ये खेल कालों के ऊपर गोरों के अत्याचार का है, क्योंकि जमीन तो रेड इंडियंस की ही थी, अमेरिका तो कालों का ही था। तुम गोरों ने आकर इसको हथिया लिया। 350 साल तक तुमने हमारी ऊपर रेड इंडियंस को मिटा दिया, ट्राइबल लोगों को मिटा दिया। और आज what am I trying to say students, मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहता, बट अभी जो मैंने बोला है उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, that a good editor in itself is a crusader, बीड़ा उठाने का जब। ब्यूटीफुल, एक पैरा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से पढ़ूंगा और बहुत धीरे से एक्सप्लेन करूंगा। To sum up, a good editorial is either one or more of the following. It is an opinion maker. It is reconciliatory between contrary viewpoints or standpoints. It is balanced in its analysis of evidence and events. And it is manifesting, crusading with a thrust. What a beautiful para. जब आप इस स्लाइड शो आपके पास आएगा, इसको प्लीज आप जो लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं इसको आप एक बारी पढ़िएगा और समझिएगा। ब्यूटीफुल, दोबारा से पढ़ रहा हूँ। To sum up, a good editorial is either one or more of the following. It is an opinion maker. It is reconciliatory between contrary viewpoints or standpoints. It is balanced in its analysis of evidence and events. And it is in itself crusading with a thrust. तो दोस्तों, मैंने आपको जो अभी पिछली क्लास में बोला था, reconciliatory, balanced एंड क्रूसेडिंग, इस वर्ड को अंडरलाइन करने को मैंने कोशिश की है इसको समझाने की। फिर भी अगर आपको नहीं क्लियर हो तो लास्ट 10 मिनट्स में आप पूछ सकते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ एडिटोरियल को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और वो है द लैंग्वेज, द भाषा। और भाषा का स्तर हमारे भारत में मुझे लगता नहीं कि बढ़ रहा है पिछले 10-12 सालों में। भाषा का स्तर गिरा है, और गिरने का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, आई एम इवन टॉकिंग अबाउट languages which have been used in public by politicians as well as literary people. क्योंकि वो जो एक F से वर्ड होता है वो अब गाली नहीं रही, वो एक फैशन बन गया है। जो S से वर्ड होता है आज उसको अभद्र वर्ड नहीं कहते। आज अगर आप किसी को बोले that this person is attractive,
सो द पर्सन इज S डैश डैश Y। आई थिंक आप सबको इसके बारे में पता है। चलिए इसकी बात नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, लैंग्वेज ऑफ एडिटोरियल। एडिटोरियल की लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज का यहाँ पर मतलब भाषा नहीं है, लैंग्वेज का यहाँ पर मतलब भाव से। इट इज नॉट what you write, it is very important what you mean to write। दोबारा से मैं बोल रहा हूं, it is not what you write, but it is what you intend to tell people, it is what you mean to write। अगर नहीं क्लियर है तो काइंडली इस स्लाइड को मुझे पढ़ने दीजिए, लैंग्वेज की स्लाइड को, और मैं आपको बहुत आसानी से और एग्जांपल लेके क्लियर करूंगा। The language, once again, now I'm reading the particular slide, please pay attention। An editorial is traditionally written in a literary style. While it is difficult to define what is literary style, let us say it uses the disguise of polished and refined language। मैंने क्या बोला? It uses the disguise of polished and refined language। जबकि सच्चाई क्या है? कई बारी कई हार्ड हिटिंग एडिटोरियल्स बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में लिखे होते हैं। So well, that an editorial may make for a literary piece in literature aside they apart from the factual or scientific content. However, having said that, it must be noted that an editorial is not only a literary piece, it must also express a firm and balanced opinion on something। Again, जो मैंने अभी पॉइंट्स क्लियर किया था, opinionated, जो मैंने आपके ऊपर अभी मैंने आपको ओपिनियन मेकर को डिफाइन किया था, वही चीज मुड़ मुड़ से वापस आ रही है। An opinion that clarifies the muddle into which committed writers and researchers may lead the reader। At no stage must the language overshadow the thought। Beautiful line। At no stage must the language overshadow the thought। याद करो, मैंने अभी इसी स्लाइड को जब शुरू किया था तो मैंने बोला था एडिटोरियल में लैंग्वेज से ज्यादा भाव का समझ होनी चाहिए, किस भाव में वो लिखा गया। Can editorial be written in an angry भाव? Yes, वो गुस्से में लिखा जा सकता है, वो एक रोमांटिसाइजिंग तरीके से लिखा जा सकता है, वो एक क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा सकता है। ऑफ कोर्स वो एक प्रेजवर्दी तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर आज आप देखें तो अलग अलग चैनल्स डॉक्टरों के प्रति दिल्ली गवर्नमेंट की अप्रोच को अलग अलग तरीके से दृष्टा रही है। कोई कह रहा है इनकी अप्रोच अच्छी है, कोई कहता है बुरी है, कोई कहता है डॉक्टरों को एक जिसे कहते हैं मजदूरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, कोई कहता है कि डॉक्टरों को एक वॉरियर की तरह फूल पहनकर उनको जब वो बाहर निकलते हैं काम से तो लोग थाली बजाकर फूल पहनकर उनका स्वागत करते हैं। एक तो डॉक्टर की यहाँ तक मैंने कहानी पढ़ी, जरूर आपने भी पढ़ी होगी, कि वो जब घर आता है तो वो इतना ज्यादा संतुष्ट होता है कि वो अपने बच्चों से तक नहीं मिलता कि कहीं, क्योंकि मैं एक ऐसे जगह से आ रहा हूँ कि जहाँ पर कोरोना होने के चांसेस है, तो एक बार कोरोना जाएगा तब मैं ठीक हो जाऊँ। सो वंस अगेन इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। However, having said that, it must be noted that an editorial is not only a literary piece, it must also express a firm and balanced opinion on something। At no stage must the language overshadow the thought। The subtle distinction should always remain। अब अगले ये वो क्या कहते हैं स्लाइड में थोड़ा जरा वो क्या कहते हैं चेंज ऑफ टेस्ट मैंने कर दिया है। बहुत देर से आपको मैं क्या मीठा 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 खिला रहा था, तो थोड़े मैंने गोलगप्पे, सौंठ पापड़ी और मोमोज डाल दिए हैं। और वो कहता है कि an editorial is like a very beautiful lady who is dressed in a beautiful dress। Her beauty must be accentuated by the dress, she should not get drowned or overshadowed by it। यानी कि एक एडिटोरियल एक खूबसूरत लड़की की तरह है जिसने बहुत ही अच्छे भड़कीले कपड़े डाले हैं, पर उसकी खूबसूरती को ओवरशैडो नहीं करती वो ड्रेस। तो एडिटोरियल का वही रोल है कि अगेन वंस अगेन ओपिनियनेटेड, रिकंसिलिएटरी, बैलेंस्ड एंड क्रूसेडिंग। ये चार शब्दों को मैंने बोला था, चार शब्दों की ही सारी क्लास है आज की।
और यही शब्दों को मोड़ मोड़ कर वो कह रहे हैं. So कहता है an editorial is like a beautiful girl going to a party wearing a beautiful dress. Her beauty must be accentuated by the dress. She should not get drowned or overshadowed in it. In some, the language is an important accessory, but not the main thing. अगर शब्दों के वजह से भाव आपका सही नहीं बैठ रहा, तो आप लोकल कोलेक्वल देसी शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, rather than using polished language. क्योंकि जब तक वो भाव नहीं पहुंचता, तब तक एडिटोरियल इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. Once again, it is an opinion maker. Opinion को बनाता है एक एडिटोरियल. This is something which is important. Of course, the feeling after a good editorial is done is that of profundity. It is a feeling of like being enlightened after doing something. It's like having a good dessert after eating a good meal. क्या बढ़िया डायलॉग है कि एक अच्छा एडिटोरियल की लैंग्वेज ओवर पावरिंग नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर का भाव ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब वो खत्म हो जाए, एंडिंग, जब आप एडिटोरियल का एंड हो रहा है, चाहे वो 200 शब्द का है, चाहे वो 150 शब्द का है, चाहे वो 100 शब्द का है, तो उसकी एंडिंग शुड बी a good editorial should express an opinion without being opinionated. ये तो शायरी हो गई अंग्रेजी में. दोबारा से पढ़ रहा हूँ, दोबारा से शायद पढ़ रहा हूँ. A good editorial should express an opinion without being opinionated. Very importantly, it's like a good helping of a dessert after eating a good food. It should engulf us without drowning. It should motivate to action, sometimes making a person a call to do something. अब जैसे कि कई मैंने न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल पढ़े हैं कि एज अ सिटीजन अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, तो आप रोक कर उसको डांटिए, क्योंकि आप उसको ये बोलिए कि तुम्हारा मास्क पहनना मेरी हेल्थ के लिए जरूरी है. तुम्हें अपनी हेल्थ की परवाह नहीं है तो तुम मास्क नहीं पहन रहे, वो तुम्हारी इच्छा है, पर मैं तुम्हारी वजह से I don't want to get infected. So your wearing mask is important for the security of my health and my family. तो मेरी हेल्थ को मत खराब कीजिए, यहाँ से दूर चले जाइए अगर आप मास्क नहीं डाल सकते. ब्यूटीफुल लाइन्स, लास्ट पैरा पढ़ रहा हूँ और मेरे पास पूरे अभी 15 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और करूंगा. लास्ट पैरा पढ़ रहा हूँ. A good editorial should express an opinion without being opinionated. It should engulf without drowning. It should motivate to action without making you dictatorial. It should enlighten without getting you dogmatic, prejudiced and egotistical. Dogmatic का मतलब होता है authoritative. वो क्या कहते हैं ना, आपको सुबह आपकी मदर ने बोला बेटा जाने से पहले लाइट बंद कर दी, आपने सुन लिया. 10 मिनट बाद अच्छा बेटा वो लाइट जरूर बंद करके जाइए, आपने सुन लिया. तीसरी बारी बोला अरे अभी जाने में कितनी देर है तेरे, मम्मी अभी आधा घंटा है. अच्छा तो फिर लाइट तो बंद कर देगा ना. आप इतने खिंच जाते हो, आप कहते हो जो मर्जी हो लाइट नहीं बंद करो. सो वो दिस इज नोन एज डॉगमेटिज्म. डॉगमेटिज्म का मतलब है एडिटोरियल आपके पुश करता है कई बार, ये करो ये करो ये करो ये करो, अच्छा इतना मुझे बोलेगा अब बिल्कुल नहीं करूंगा. So a good editorial should enlighten without getting dogmatic. Prejudiced means सिर्फ एक ही मुद्दे को दिखाना. अभी जैसे मैंने आपको लॉकडाउन के 2 मुद्दे बताए, क्योंकि पूरे के पूरे अगर आप हमारी सोशल सिस्टम में देखें तो बहुत दोनों मुद्दे अपने में बहुत अहम. एक ऐसे मुद्दे के लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर आपने स्कूल, कॉलेजेस और जिम्स या मॉल्स खोल दिए तो हर तीसरा बंदा महामारी का शिकार होगा, ये तो मौत की घंटी है, लॉकडाउन को एक्सटेंड करो. और दूसरे जो स्टैंडर्ड के लोग हैं वो ये कह रहे हैं दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो. जब एक महामारी का इलाज नहीं होता तो उस महामारी को गले लगा लो, उसको अपनाओ, उसके साथ जीना सीखो, प्रिकॉशंस लो और सब खोलो.
ये दोनों ही अपने में एक बहुत ही अहम ओपिनियंस है, बट आर दे प्रीजुडिसिंग यू? नो। मैंने तो आपके सामने एक ओपिनियन रखी है, मैंने ये नहीं बोला कि आप पहले वाले से इत्तेफाक रखें, दूसरे वाले से इत्तेफाक रखें। तो उसी तरह a good editorial should be enlightened without being dogmatic, prejudiced, and last word is very important, egotistical. थोड़ा सा भगवान की दुआ से अपने टाइम पर मैंने एमबीए की जब तैयारी करी थी तो मैंने इंग्लिश की वोकैबुलरी बड़े अच्छे से पढ़ी थी। सो एक वर्ड होता है ईगोइस्टिकल और एक वर्ड होता है ईगोटिस्टिकल, दोनों में बड़ा भयंकर फर्क है। तो यहाँ पर ये शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया है अपने स्लाइड शो में, वो ईगोइस्टिकल नहीं है कि अपना अहम वाला। ईगोटिस्टिकल का क्या मतलब है? दूसरे को जो चाहता है, मेरे लेख से मैं दूसरे को नीचा दिखाऊं, मैं अपने लेख से दूसरे को मारता। कई बारी एक लेख लेख इससे लिखा जाता है कि मैं अपना गुस्सा, अपना खुन्नस किसी के ऊपर निकालूं। सो एन एडिटोरियल का ऑब्जेक्टिव किसी पर खुन्नस निकालना नहीं, कि ठीक है केजरीवाल साहब की वजह से हमारी अखबार को नुकसान हुआ है, अब मौका आया है केजरीवाल साहब को दबाने का, तो एडिटोरियल में इनके खिलाफ पर्सनल खुन्नस निकाल कि भाई आप तो हमेशा खांसते रहते थे, खुद तो आप अपना 5 स्टार गाड़ियों में जाते हो, ये करते हो, अपना कोविड टेस्ट भी करा लिया और दुनिया के लिए टेस्टिंग का आपके पास वो नहीं। सो ईगोटिस्टिकल का मतलब नॉट ईगोइस्टिकल। ईगोइस्टिकल मीन्स अपनी ईगो। ईगोटिस्टिकल का मतलब होता है व्हेन यू ट्राई टू मेक समवन लुक डाउन अपॉन, दूसरे को नीच दिखाना, दूसरे को नीचा दिखाना। ब्यूटीफुल, पूरा का पूरा पैरा, लास्ट पैरा मैं पढ़ रहा हूँ जो मैं पढ़ चुका हूँ। उसके बाद मेरे पास पूरे 10 या 11 मिनट है शायद आपके साथ गुजारने के लिए। A good editorial should express an opinion without being opinionated. It should motivate to action without making you dictatorial. It should enlighten without getting you dogmatic, prejudiced, and egotistical. So dogmatic, prejudiced, and egotistical थोड़ी टेक्निकल वर्ड्स हैं। जिन बच्चों ने पहला सेशन भी अटेंड किया था, मैंने बोला था स्लाइड्स की थोड़ी लैंग्वेज टफ है, पर मैंने कोशिश की है डॉगमेटिक, प्रीजुडिस्ड एंड इगोटिस्टिकल आपको समझाने। And the last line says a good editorial should be brief. And यहाँ पर brief का मतलब है not exceeding 300 words, between 100, 150, 200, maximum 300। नहीं तो वो फिर एक न्यूज रिपोर्ट बन जाती है। वो तो आप फिर एक वो क्या कहते हैं ना, इतने लोग आए, इतने लोग मरे, आंकड़े ये हैं, सरकार का आंकड़ा ये है, तो फिर एडिटर की आवाज तो नहीं हुई ना। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो जिन लोगों ने पहला सेशन मेरा ज्वाइन किया था, मैंने आपको बताया था कि एडिटर होता कौन है। और मैंने वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, एडिटर रिपोर्टर नहीं होता, एडिटर राइटर नहीं होता। एडिटर कई बारी तो इतना भयंकर फील्ड का एक्सपर्ट भी नहीं होता। एडिटर एक लिटरेरी जीनियस होता है, एडिटर एक डायरेक्शन देने वाला इंसान होता है। ऑफ कोर्स एडिटर का अहम होता है, एडिटर की ईगो होती है, एडिटर का स्टाइल होता है, पर अगर आप वर्ल्ड की हिस्ट्री चेक करें तो कई बारी एडिटोरियल्स सत्ता नहीं सत्ताओं को हिला देते, सत्ता पलट देते थे। आप तो शायद पैदा नहीं हुए होंगे इमरजेंसी के टाइम, और सच्चाई की बात क्या बताऊं, मैं भी कोई इतना बड़ा जवान नहीं था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 71 के अंदर। बट अगर आप 71 के आर्काइव्स में जाकर एडिटोरियल्स को पढ़ें तो आपने देखा होगा, या अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस टाइम पर कैसे प्रेस के ऊपर पाबंदी लगाने के आरोप में इतनी 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 ज्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ था गवर्नमेंट के कि अल्टीमेटली उसको प्रेस की फ्रीडम को मानना पड़ा। इस चक्कर के अंदर कई सारे एडिटर्स, पॉलिटिकल नेताज भी जेलों में बंद हुए थे। पर फिर भी वो जिसे कहते हैं कलम की ताकत और तलवार की ताकत को आप इकट्ठे नहीं तोल सकते। कलम की ताकत तलवार या बंदूक की ताकत से कोसों आगे, इट इज माइल्स अहेड than the power of gun or the power of battleships. The power of pen is mightier than the power of sword. That is an English saying. Students, you have got 7 to 8 minutes. I can
entirely repeat any important point which you want. If in case you want me to elaborate on any English word, क्योंकि मैंने ये चीज पहले भी बोली थी और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस की जो सबसे बड़ा मेरे सामने चैलेंज है कि ना तो मैं आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देख सकता हूँ, यहाँ पर मुझ मेरे सामने आपका वीडियो इतने म्यूटेड है, और ना ही मैं बीच बीच में आपको रोककर आपके सवालों को जवाब दे सकता हूँ। तो आपके पास बार बार एक ही निवेदन है, और कई बारी कर चुका हूँ, पेपर पेन लिख लें, इंपॉर्टेंट तथ्यों को लिख लें और क्लास के एंड में पूछ सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू कीप क्वाइट, वी हैव 7 to 8 minutes and I am most willing to answer any doubts, any questions, any particular point that you want to raise. सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। और आप 1 मिनट जब आप बोल रहे हो तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सवाल इनका नहीं सबके लिए है, और इनको सुने और मेरे जवाब की प्रतीक्षा करें, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट बोलेगा। बोलिए। सर जैसा अभी आपने बताया कि जो एडिटोरियल जो होता है, एडिटर जो होता है वो अपने जो भी लिखता है उसमें ओपिनियन आता है लोगों का, तो इसकी ओपिनियन आवश्यकता लेकर, न्यूज़पेपर में, हाँ हाँ आगे बोलिए। इसमें इसमें फिर न्यूज़पेपर में ही इसको जगह क्यों दी जाती है? इसके लिए जैसे मैगजीन्स हैं उसमें है होना चाहिए, एडिटोरियल का पेज न्यूज़पेपर में क्यों दिया जाता है? न्यूज़पेपर तो न्यूज़ के लिए होता है। देखिए, अब आपका जो सवाल है उस सवाल को मैं ऐसे बोलूंगा कि सर, खाने में नमक क्यों होता है? अब इसका जवाब बड़ा ही सिंपल सा है कि भैया, नमक और खाना आपस में एक अभिन्न एक दूसरे के अंग है। आप खाने में हजार चीजें बढ़िया डाल लें, पर लोग कहते हैं हाँ इसमें नमक कम है, और जरा सा नमक तेज हो जाए तो मन करता है कि खाने को उठाकर फेंक दो। वर्ल्ड की बेस्ट स्पाइसेस, वर्ल्ड का बेस्ट कुक आपका कुछ नहीं कर सकता। अब आपका स्पष्ट सवाल का जवाब, अभी तो मैंने आपको एक बतौर एग्जाम्पल दिया। दोस्तों, खबर क्या है? खबर क्या है? 10 लोग मर गए, 15 लोग मर गए, 18 लोग घायल हो गए। खबर एक स्टैटिस्टिक है। उस स्टैटिस्टिक्स में लाइफ डालता है एडिटोरियल। एडिटोरियल इंपॉर्टेंट क्यों है अखबारों के लिए? एडिटोरियल जान है अखबार की, एडिटोरियल नमक है खाने का। एडिटोरियल पुट्स द लाइफ इन अ न्यूज, बिकॉज ऑल न्यूज आर स्टैटिस्टिक्स। एडिटोरियल दोबारा से नहीं, तिबारा से नहीं, 8वीं बारी में बोल रहा हूं, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ओपिनियन, it is reconciliatory, it brings balance, and it is crusading। एक आवाज है, एक फुहार है कि भैया ये काम करो। सो एडिटोरियल होना तो मतलब एक तरह से जिसको कहते हैं ना, दिल और जान का होना है अखबार का या न्यूज़पेपर का या किसी मैगजीन का। अगर एडिटोरियल नहीं है तो हमें यही नहीं पता लगेगा कि किस माइंडसेट का की न्यूज है, क्योंकि न्यूज तो एक स्टैटिस्टिक है। लाइक रोज ही मरते हैं, अगर देखा जाए तो बॉर्डर पे तो रोज ही लोग मरते हैं, देखा जाए तो रोज ही कहीं ना कहीं देश के अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से तो मर ही रहा है। चाहे वो आई वुड से रोड एक्सीडेंट हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो आज के टाइम पर ना चाहते हुए भी आई वुड से पुलिस ब्रुटैलिटी हो, तो कोई ना कोई तो मर रहा है। पर उसको एक आवाज देना, उसको एक रूप देना, उसको एक आकार देना, उस खाने में नमक का फ्लेवर लाना, वह काम होता है एडिटोरियल का। बहुत अहम सवाल पूछा गया था अभी, और जहां तक मैंने कोशिश की है इस अहम सवाल को मैंने सिंपल तरीके से जवाब देने की कोशिश की है। I would be very happy if someone else asks any other question. We have got exactly 4 minutes or maybe 5, so you can be disconnected in between. तो किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ ले कि मैं आंसर दे सकूं। Now I am keeping quiet. Someone else should ask the question. I can give you 30 more seconds. After that, if you are not asking, I will do the entire synopsis very fast. इस बीच अगर हम डिस्कनेक्ट हो भी जाते हैं तो कोई मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरी तरफ से मैंने अपनी क्लास के अंदर का जो सबसे अहम मुद्दा आज का क्लियर कर दिया है। अब 30 सेकंड आपके पास और है, अगर कोई नहीं पूछता तो फिर मैं पूरी सिनॉप्सिस फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, जब तक हम डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, मैं बोलता रहूंगा।
Okay, I think nobody's asking anything. So once again, very fast in the last 2 or 3 minutes, let me give you the synopsis. Once again, सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी चीज जो मैं बार बार बोलता हूँ, हर बच्चे के पास सिलेबस होना चाहिए. जिसके पास नहीं है, प्लीज अपने एक दूसरे से व्हाट्सएप से शेयर कर ले. आई एम नॉट ऑफिशियली सपोज टू गिव यू माई व्हाट्सएप नंबर, तो मैं ही शेयर कर देता, पर आई फॉलोइंग अ रूल. आप ध्यान से जो जो सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ उसके सिलेबस हो, सिलेबस में आज का टॉपिक टिक कर लें. आज का टॉपिक है एडिटोरियल कंटेंट, जिसके अंदर पहले 3 स्लाइड्स में मैंने या पहले 10 मिनट में मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया और बहुत कुछ पढ़ाया. कैसे? क्योंकि मैंने एडिटोरियल की बात नहीं करी, मैंने बात करी एडिटर की. लिखने वाला कौन है, लिखता क्या है, ये तो बाद की बात है. पहले ये जानना है कि लिखने वाला होता क्या चीज है. कोई भी किसी को 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस वाले को उठाकर आप पत्रकार को एडिटर नहीं बना सकते. जैसे कोई भी डॉक्टर 20 साल से डॉक्टरी कर रहा है तो उसको आप उठा के हॉस्पिटल का डीन नहीं बना सकते. हॉस्पिटल का डीन बनने के लिए उसमें एक एकेडमिक के अलावा कुछ और गुण भी होने चाहिए. उसी तरह मैंने ये बताया कि हु इज एन एडिटर. मैंने उसकी ईगो की बात करी, मैंने उसके माइंडसेट की बात करी, और मैंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी, और वो ये था कि एडिटर हमेशा एक सोच का नाम है, इंडिविजुअल का नाम नहीं. और जब सोच बदलती है तो लोग भी बदलते हैं. कभी आपने कभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कभी देखा है आपने, कोई न्यूज जब खत्म होती है या अखबार खत्म होते है तो नीचे लिखा होता है द एडिटोरियल टीम के मेंबर्स लिखे आते हैं. 7-8 लोगों के नाम लिखे आते हैं. द एडिटोरियल न्यूज टीम हैड 7-8 लोग. वो आठों के आठों लोग एक सोच है. जब वो हेड बदलेगा तो आठों के आठों लोगों की सोच भी उसके साथ ही कहीं और जाएगी. तो एक एडिटर अगर एक जगह से कहीं जाता है तो अपनी टीम लेके जाता है. तो खैर, पहले मैंने 2 स्लाइड्स में आपको एडिटर की डेफिनेशन दी. उसके बाद मैंने आपको जो बोला था लिखने को, मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ बच्चों ने लिखा है. जिन्होंने नहीं लिखा है वो स्लाइड्स प्लीज यहाँ से आपको मिल जाएंगी. ओपिनियन मेकर, रिकंसिलिएटरी, बैलेंस्ड एंड क्रूसेडिंग. ओपिनियन मेकर के ऊपर मैंने आपको बताया कि कैसे ओपिनियन को आप एविडेंस पर बेस करते हो, पर एट द सेम टाइम आप एक चीज को एनालाइज करके उसको दोबारा से री लुक करते हो एक नए एंगल से, और एक एनालिसिस से फर्दर एनालिसिस निकलते हैं. एंड दिस थिंग इज समथिंग व्हिच इज नोन एज अ गुड एडिटोरियल gives a new direction. It goes beyond analysis. ये मैंने आपको ओपिनियन मेकर में बताया. अभी आज की जब मैंने क्लास शुरू करी सेकंड सेशन की, तो उसके अंदर मैंने आपको रिकंसिलिएटरी अप्रोच के बारे में बताया. रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है कि ताल और मेल. एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, ताल से ताल मिला. उसके अंदर ताल मेल दिखाते हैं कि कैसे एक गांव का गाने को रीमिक्स करके उसको एक मॉडर्न वर्जन के अंदर उसके अंदर ताल मेल को डालकर उसी गाने को और खूबसूरत और बढ़िया और ही ज्यादा पॉपुलिस्ट बना दिया जाता है. उसी तरह मैंने बताया कि रिकंसिलिएटरी अप्रोच के अंदर क्या है, इट मस्ट bring fresh perspective to an issue and also maintain balance. इसके बाद मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट वर्ड बताया, वो क्या था कि it should be based on objective analysis and even contradictory opinions. Contradictory opinions का मतलब क्या है? एक सोच दूसरी सोच. एक सोच क्या है? चाइना पे अटैक करो. एक सोच क्या है? नहीं, लड़ाई का ये टाइम नहीं है. ये टाइम क्या है? तुम 4 कदम पीछे